आज हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना, जिसे कैरी पन्ना भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये गर्मियों में पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे आप एक बार बनाएं और 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कैरियाँ छील के ले ली है। इसे अब हम काट लेंगे, सिर्फ इसका बीज अलग कर लेंगे। ये मैंने सभी कैरियों को काट लिया है, बीज अलग कर लिया है। छोटे बड़े टुकड़ों में काटा है, कोई भी बात नहीं, ये अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी लिया है और उसमें ये सब कैरी डाल दी है। पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके हम कुक करेंगे जब तक ये कैरी पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप इसे एक बार बीच में घुमा लीजिए और फिर कवर करके पकाइए और फिर चेक कीजिए कि ये अच्छे से गल गई है कि नहीं। ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब ये गल चुकी है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं नाइफ से। देखिए बहुत अच्छे से कट रही है, मतलब ये गल गई है। तो हम गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे और ये कैरियों को हम इसमें से निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर से और इसे हम ठंडा होने के बाद पीसेंगे। अभी हम साइड में रख देंगे। इसी पानी में हम ऐड करेंगे 1.5 बाउल शुगर। इसी में हम पानी में चाशनी बनाएंगे। अब हम कैरी ठंडी हो जाने के बाद उसे मिक्सिंग जार में ले लेंगे। उसमें 1.5 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधा बाउल पुदीना डाल के इसे पीस लेंगे। यहाँ चाशनी भी बन रही है। बीच बीच में फ्लेम मैं लो कर रही हूँ और घुमाते भी जा रही हूँ। और अब इसमें हम ये प्यूरी डाल देंगे। गर्मियों में बच्चे और बड़े ठंडा तो मांगते ही है, तो बच्चों को आप शरबत की जगह ये बना के रख दीजिए और जब भी बच्चे मांगे कुछ ठंडा, ये बना के दे दीजिए। ये टेस्ट के साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम थोड़ा सा घुमाते हुए पकाएंगे और एक तार की चाशनी बनने तक पकाना है इसे, तो ये लंबे समय तक चल जाता है। इसे छान लेंगे। अच्छे से छान के आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए या फ्रिज में भी। इसे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, पूरी गर्मियाँ आप इसे पी सकते हैं। इसे बस थोड़ा सा हमें ग्लास में लेना है शरबत के जैसे और इसमें पानी ऐड कर देना है और कुछ आइस क्यूब्स, और ठंडा ठंडा हमें इसे चिल्ड सर्व करना है। आप मेहमानों को भी ये पिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। पुदीने से हम इस तरह से सजाएंगे, ये बहुत ही सुंदर भी दिखेगा और फ़ायदेमंद तो ये है ही।